नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है, लेकिन जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए, तो इससे पहले ही एक सोशल एक्टिविस्ट आभा मुरलीधरन ने ये याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई है इसको लेकर के मांग की है कि उनकी सदस्यता को अयोग्य करार नहीं देना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर जन प्रतिनिधित्व एक्ट को लेकर के ही सवाल उठा दिया है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सजा पर विधायकों की पूर्ण और स्वतः अयोग्यता के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है। बता दें कि आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर की गई याचिका में यह अपील की गई है कि जन प्रतिनिधित्व कानून यानी कि आरपीए 1951 की धारा 8(3) के तहत स्वतः अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता मलपुरम की सामाजिक कार्यकर्ता है और उन्होंने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में राहुल गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए ये मांग की है कि आरपीए की धारा 8(3) के तहत स्वतः अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी सरनेम क्यों है, इसको लेकर के उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत के द्वारा राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की थी। बता दें कि इस दलील में ये तर्क दिया गया है कि आईपीसी की धारा 499 जो कि मानहानि या फिर 2 साल की सजा अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसने जोर देकर यह भी कहा कि स्वतः अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधी की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8(3) के तहत लागू है। साथ ही दलील में यह भी कहा गया है कि लिली थॉमस मामला जो कि 2013 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्ययन 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुनः परीक्षा की आवश्यकता है। साथ ही याचिका में कहा गया कि लिली थॉमस मामले में संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध जिनमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें जिस तरीके से आभा मुरलीधरन के द्वारा जो चुनौती दी गई है, सीधे तौर पर जो कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, और ये जो एक्ट है जन प्रतिनिधित्व कानून, उस एक्ट को भी चुनौती देने का काम यहाँ पर इस याचिका के द्वारा किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जहां मुरलीधरन ये कह रही हैं कि सिर्फ इस बयान को लेकर के राहुल गांधी को सजा नहीं दी जा सकती, उनकी सदस्यता को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता, तो आपको बता दें कि यह राहुल गांधी के द्वारा दिया गया कोई पहला मानहानि का केस नहीं है या फिर मानहानि वाला बयान नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार इस तरीके की टिप्पणी कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार प्रधानमंत्री को लेकर के कई बार अमर्यादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, और इसी के साथ ही कई बार उन्होंने बिना किसी सबूत, बिना किसी आधार के भ्रष्टाचार के आरोप तक प्रधानमंत्री पर लगाए हैं। देखने को मिला था कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राफेल मुद्दा काफी ज्यादा कांग्रेस का पसंदीदा मुद्दा था, और राफेल मुद्दे को लेकर के, राफेल डील को लेकर के बार बार राहुल गांधी जो है हर रैली में ये कहा करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राफेल में जो डील की गई है उसमें हजारों करोड़ों का घोटाला किया गया है। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को
चोर तक कह दिया था। उन्होंने चौकीदार चोर है का नारा तक दिया था और इसको लेकर के बाकायदा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। इस चीज को लेकर के भी सूरत की सेशन कोर्ट ने जब सजा सुनाई थी तब राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को 2 बार चेतावनी दी है इस तरीके के बयान को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद उनके आचरण में कोई बदलाव के संकेत नहीं नजर आते, कोई बदलाव के सबूत नहीं नजर आते। वहीं कोर्ट का यह भी कहना रहा कि अगर हम राहुल गांधी को ये सजा नहीं देते हैं तो इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी एक जनप्रतिनिधि हैं, एक सांसद हैं, एक बड़े समाज के हिस्से को ये प्रभावित करते हैं। ऐसे में अगर राहुल गांधी के द्वारा इस तरीके से बार बार उनके शब्द जो है अमर्यादित रहेंगे, बार बार किसी का वो अपमान करेंगे, मानहानि का अगर केस होता है तो उन्हें इसके लिए सजा दी जानी बेहद जरूरी हो जाती है। तो वहीं आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस का जो माहौल है, लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहना चाह रही है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है यह कोर्ट ने नहीं बल्कि सरकार के द्वारा की गई है। वो सीधे तौर पर बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का यह कहना है राहुल गांधी से बीजेपी घबरा चुकी है, प्रधानमंत्री डर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। जहां कल राहुल गांधी बार बार यह आरोप लगा रहे थे अपनी सदस्यता को लेकर के, रद्द होने के पीछे का जो कारण है वो केंद्र सरकार को ठहरा रहे थे, तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि राहुल गांधी की बहन है, वो भी इस मुद्दे को लेकर के ये बयान देती हैं कि प्रधानमंत्री कायर हैं और उन्हें ये लगता है कि उनकी सदस्यता अगर रद्द कर दी जाती है तो राहुल गांधी चुप बैठ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी चुप बैठ जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। इसी के साथ ही उन्होंने मीडिया को लेकर के भी सवाल कहा और उनका कहना यह रहा कि मीडिया बंधी हुई है, मीडिया को जो लिख के दिया जाता है वही वो चीजें बोलने का काम करती है या फिर वही मीडिया लिखती है। आपको बता दें, दरअसल राहुल गांधी को जो सजा दी गई है वो राहुल गांधी के एक पुराने बयान को लेकर के दिया गया है। दरअसल उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान मेहुल चौकसी, नीरव मोदी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि सारे के सारे मोदी सरनेम वाले ही चोर क्यों होते हैं, जिसके बाद पुनेश मोदी ने इस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज की और कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी कि जो सरनेम वाले लोग होते हैं वो चोर होते हैं, इससे उनकी भावना आहत हुई है। और साथ ही अभी राहुल गांधी पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो ओबीसी समाज के लोगों से नफरत करते हैं, घृणा है उनकी जो बार बार देखने को मिलती है। और इसी की वजह से ही उन्होंने ये कहा कि सारे के सारे मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। इस मामले को जब सूरत की सेशन कोर्ट ने सुना तो वहां पर राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है। उसके बाद से ही लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। जहां राहुल गांधी की सदस्यता 2 दिन पहले रद्द की गई तो वहीं आज राहुल गांधी ने अपना ट्विटर प्रोफाइल भी अपडेट कर दिया है और उन्होंने बाकायदा ये अपने ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा है डिस्क्वालिफाइड एमपी। अब इसको भी लोग ये कहकर के निशाना साध रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी का अहंकार दर्शाता है कि डिस्क्वालिफाइड होने के बाद भी इतना गुमान है, इतना अहंकार है राहुल गांधी को। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।